हेलो बच्चों। आज हम फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको लिखा है शर्ली टुल्सन ने। शर्ली टुल्सन बेसिकली यूनाइटेड किंगडम से थी और उनकी ये जो पोएम है अ फोटोग्राफ, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक फोटोग्राफ के बारे में है, छायाचित्र के बारे में है। इसमें जो कवयित्री हैं वो अपनी माँ का एक फोटो देख रही हैं, उस समय का जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। और वो उनकी जो माँ हैं अपनी दो चचेरी बहनों और चाचा के साथ समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने गई थीं। और उस तस्वीर को देख करके, उस फोटोग्राफ को देख करके वो अपनी माँ की यादों में, उनकी स्मृतियों में खो जाती हैं। उसी के ऊपर ये पोएम है, अ फोटोग्राफ। द कार्डबोर्ड शोज मी how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. सबसे पहले वो उस तस्वीर का स्ट्रक्चर बता रही हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कि गत्ते के ऊपर पहले ज़माने में बच्चों जो फोटो है वो गत्ते के ऊपर लगा करके उसको फ्रेमिंग या आजकल तरह तरह की जो टेक्निक्स हैं उस तरह से नहीं होता था। गत्ते का एक टुकड़ा, उसको एक स्क्वायर पीस बना करके उसके ऊपर उस पिक्चर को लगा दिया जाता था। तो उसे ही संजो के रखते थे लोग। तो गत्ते के ऊपर लगा हुआ ये जो फोटो है वो जो पोइट्रेस हैं उनको याद दिलाता है कि ये दृश्य कैसा था। उस पिक्चर में, उसमें क्या था, व्हेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग, जिसमें कि दो बहनें उनकी माँ के साथ, उनकी दो चचेरी बहनें हाथ थामे हुए समुद्र के किनारे पानी में छप छप करती हुई गई थीं। पैडलिंग, पैडलिंग मतलब छप छप करती हुई पानी में जाना, पानी में क्रीड़ा करना, खेलना। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने माँ का हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि जो माँ थी, शी द बिग गर्ल, वो सबसे बड़ी बहन थी उन तीनों में, एम सम 12 ईयर्स और सो, कुछ लगभग 12 वर्ष की। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और उनके जो अंकल थे वो कैमरा लिए हुए सामने खड़े थे और वो तीनों अपने बालों के पीछे से झांकती हुई मुस्कुराहट के साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्थिर खड़ी हुई थी। आगे वो कहती हैं, some 20-30 years later she had laughed at the snapshot, see बिटे, अर्थात some 20-30 years later, कि इस फोटो के खींचने के कुछ 20-30 वर्ष बाद यह फोटो को देखकर हंसती और कहती थी उनकी माँ, क्या, सी बिटी एंड डॉली, she had say, and look how they dressed us for the beach, कि वो कहती हैं कि उन हंसते हुए वो माँ अपनी बेटियों से कहती थी कि देखो बेटी और डॉली, उनका जो नाम था उन बच्चियों का, कि देखो कि समुद्र के किनारे जाने के लिए हमें कैसे कपड़े पहनाए गए थे। और द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और वो समुद्र के किनारे उनकी अवकाश का समय, छुट्टी का समय
उनकी जो माँ थी उनका अतीत था, और उनकी वो हंसी जो है आज वो जो कवित्री हैं शर्ली टुलसन, उनका अतीत बन गया है। वो जब वो उसे याद कर रही हैं, उनकी बातों को याद कर रही हैं, तो जाहिर है वो उनका अतीत बन गया है। और जब उनकी माँ उस बात को डिस्कस करती थी तो वो उनकी माँ का अतीत था, है ना। सो बोथ रे विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसानी से भुलाने के लिए विडंबना की स्थिति में हैं, क्योंकि दोनों के जीवन से वो समय जा चुका है और वो केवल उन्हें याद ही कर सकती हैं। नाउ she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of their circumstances there is nothing to say at all. It's silence and silences. अब वो आगे कहती हैं, क्योंकि वो इतनी अपनी भावनाओं में वो भर चुकी हैं उस फोटो को देखने के बाद, क्योंकि उनकी माँ को मरे हुए भी लगभग काफ़ी वर्ष बीत चुके हैं। एंड नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, बहुत साल हो चुके हैं उनके मृत्यु को। एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस। वो लड़की जो अर्थात फोटो में उनकी जो आयु थी उनकी माँ की 12 वर्ष, और उस स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और अब उन उनकी जो शांति है उस फोटो में, जो जिस प्रकार से वो खड़ी हुई हैं, उस वो ऐसा लगता है कि वो जिस शांति से खड़ी हुई हैं वो उन्हें खामोश कर देती है। अर्थात उनकी जो माँ की मृत्यु है उसने उन्हें शांत कर दिया है, और अब वो कुछ भी नहीं कह पा रही हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस, केवल शांति ही, केवल खामोशी ही अब उनके पास रह गई है। अर्थात कि वो फोटोग्राफ से उनकी यादें तो ताज़ा हो गई हैं, लेकिन शब्द नहीं है उनके पास कि वो किस प्रकार से उन शब्दों से उनको बयां करें। तो बच्चों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि पुरानी जो जीवन की घटनाएं होती हैं या पुराने जो मोमेंट्स होते हैं उनको फोटोग्राफ में कैद कर लिया जाता है, और समय के साथ व्यक्ति उनके द्वारा ही अपने पुराने लोगों को, पुरानी यादों को ताज़ा करता है। तो चलिए, यह हमारी पोएम थी अ फोटोग्राफ। अब इसका सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को जो एग्ज़ाम में आते हैं वो हम आपको बताएंगे। इसका सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर्स आपका स्टडी जो ग्रुप बना हुआ है उसमें हम आपको भेजेंगे, और उसमें आप उसे कॉपी में करके मुझसे चेक करवाइए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।